कर्क राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, शुक्र का गोचर आपके कुंडली के अष्टम भाव में हो रहा है। अर्थात अष्टम भाव यानी कि आपके कुंडली में यहाँ पर में शुक्र का गोचर हो रहा है। यहाँ से इनकी जो दृष्टि है देवी और सज्जनों, वो पड़ रही है द्वितीय भाव पर में। इस पर में दृष्टि पड़ रही है, नहीं कहाँ पर, तो द्वितीय भाव पर में। और शुक्र इस कुंडली के चतुर्थ भाव के अर्थात इसके और एकादश भाव अर्थात इसके स्वामी है, मालिक है। तो आपको क्या परिणाम मिलेंगे, किस प्रकार से शुक्र देव आपके ऊपर में प्रभावित होंगे 6 फरवरी से लेकर के और 2 मार्च तक, आज के इस वीडियो में इसी विषय पर में मैं डॉक्टर राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं। आपको बताने का मैं प्रयास करने वाला हूं देवी और सज्जनों। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहला ये अष्टम भाव में शुक्र देव है। तो अष्टम भाव जो है सो अचानक होने वाले चीजों का है। तो ये अचानक आपको सबसे पहला परिणाम कि अचानक जो है सो आपको ये लाभ देने वाले हैं शुक्र देवता, ऐसा मैं अनुभव कर पा रहा हूं। और वो भी लाभ किस चीज का, तो शुक्र देव के कारण आपको कर्क राशि वाले इस समय में अचानक धन का लाभ मिलने वाला है, आपके पास में पैसा आने वाला है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। ये जो अष्टम भाव है देवी और सज्जनों, आपके पैतृक नहीं, आपके पैतृक संपत्ति का भी ये भाव है। आपकी जो पैतृक संपत्ति है, जो आपका पैसा है, खानदान का पैसा है, उसका भाव ये अष्टम है। आप ये मान करके चलो, ये आप समझ करके चलो। तो आपको पैतृक संपत्ति से संबंधित जुड़ा हुआ किसी प्रकार का कोई विशेष लाभ का योग भी आपके लिए मैं बनता हुआ देख पा रहा हूं, ऐसा जो है सो आपको समझना चाहिए। तीसरा, अष्टम भाव जो है गुप्त चीजों का भी होता है। किन चीजों का, तो गुप्त चीजों का भी अष्टम भाव होता है। तो ये अष्टम भाव में शुक्र क्या करेंगे, गुप्त जो योजना बनाओगे, जो किसी को नहीं बताओगे, अंदर ही अंदर अपने अंदर रखोगे, या एक आध दो लोगों के साथ जो मिल करके बनाओगे, अगर ऐसी योजना आप इस समय में बनाते हो, अर्थात 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच में, तो ये शुक्र देवता जो है सो आपको खूब लाभ देने वाले हैं, आपको खूब पैसा देने वाले हैं। उन योजनाओं को सफल करने की गारंटी ये इनकी शुक्र देव की है, और शुक्र देव उसको सफल करेंगे, उनको करना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, ये जो अष्टम भाव है, एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को, जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं, और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आप समझें, चौथी चीज की रिसर्च का है। किस चीज का है, रिसर्च का है, गूढ़ विषयों का है। तो इस समय में रिसर्च में आपकी रुचि बढ़ने वाली है, गूढ़ विषयों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। आप पुरानी से पुरानी, बड़ी से बड़ी चीजों पर में रिसर्च करके कुछ नया निकालेंगे। गूढ़ से गूढ़ विषय को आप पढ़ने की, जानने की कोशिश करेंगे, और इसमें आपको ये हमारे
पितामह शुक्र देवता जो उजले दाढ़ी वाले हैं आपको मदद करेंगे। देवी और सज्जनों, ये शुक्र की यहाँ से जो दृष्टि है सो द्वितीय भाव पर में है, और ये द्वितीय भाव हमारे वाणी का भाव है, और शुक्र है तो शुक्र तो भाई मीठे हैं, तो परिवार में लोगों की वाणी को मीठा करने की कोशिश करेंगे। सब लोग मीठा बोले, एक दूसरे के साथ संबंध मीठा रहे, ऐसी शुक्र की कोशिश रहेगी। देवी और सज्जनों, अष्टम भाव और द्वितीय भाव पर में दृष्टि ये भी दर्शाता है, विशेष चीज बता रहा हूं, ससुराल से लाभ का योग बन रहा है। ससुराल पक्ष से कम फायदा मिलता है, लेकिन आपको ससुराल पक्ष से विशेष फायदा मिलने का योग बन रहा है। इस बीच में 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच में आपको ससुराल पक्ष से अच्छा खासा फायदा, अच्छा खासा लाभ जो है इस समय में मिलेगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। अष्टम भाव जो है देवी और सज्जनों, ये रिस्क का भी भाव है, ये खतरा का नहीं, किस चीज का भाव है ये? खतरा अर्थात रिस्क। तो इस समय में जो है सो निवेश में आपको सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो आपके लिए ये खतरनाक समय साबित हो सकता है। आपका निवेश, आपका इन्वेस्टमेंट अगर आपने सावधानी पूर्वक नहीं किया तो आपको नुकसान हो सकता है। तो रिस्क लेने का तो समय है, रिस्क ले, लेकिन बिल्कुल सोच समझ करके सारे पहलुओं पर में नाप तौल करके फिर रिस्क लेंगे आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि जो चतुर्थ भाव होता है ये भाव का भी होता है, यानी कि भावनात्मक चीजों का, और शुक्र देवता इस भाव के स्वामी हैं नहीं। तो इस समय में आपके अंदर भावनात्मक उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे। कभी रैंडम बहुत गुस्से में आ जाओगे, कभी रैंडम से बहुत प्रसन्न हो जाओगे, कभी रोने लगोगे। यानी कि भावनात्मक खुशी, प्रसन्नता, गुस्सा, नाराजगी, ये जो है सो 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच में विशेष तौर पर में आप पर में हावी होगा। ये जो चौथा भाव है देवी और सज्जनों, ये माता का भी भाव है। तो माता के स्वास्थ्य से संबंधित, अब समझो कि माता को उठा करके कहाँ डाल दिया? अष्टम भाव। अष्टम भाव किन चीज का? तो खतरा का। तो माता को उठा करके खतरा के घर में डाल दिया तो परेशानी तो होगी। तो माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो समस्याएं जो है सो बढ़ने के योग है, समस्याएं आपको घेर सकती है, परेशान कर सकती है। तो माता का विशेष ध्यान रखें। देवी और सज्जनों, ये जो एकादश भाव है ये आपके मित्र का भी भाव माना जाता है, एकादश। तो मित्रों से जो है सो अचानक आपको सहयोग प्राप्त होगा, दोस्तों से जो है सो अचानक से आपको लाभ, आपको फायदा मिल सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। लेकिन रैंडम, क्योंकि शुक्र देवता विराजमान है रैंडम के घर में, ये अष्टम भाव अचानक है, रैंडम है, तो रैंडम से आपको सहयोग मिल सकता है। अच्छा, एक और चीज, इस समय में ये चौथा भाव जो है सो काम का भी होता है, और ये जो 8वां भाव से जुड़ा हुआ है, चौथा और 8वां जब जुड़ जाता है तो चौथा हो गया भोग विलास का, और ये हो गया काम का, यानी कि काम, वासना, इन सब में 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच में ज्यादा अग्नि आपके अंदर भड़केगी। आप ज्यादा इन चीजों का आनंद लेने का प्रयास करोगे, तो उस पर भी थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, अति हर जगह मनाही है। अष्टम भाव में शुक्र है तो आप ये समझो कि मानसिक गहराई आपकी बढ़ने वाली है। इस समय मानसिक तौर पर बहुत ही गहरा चिंतन आप करने वाले हो। और 13वां पॉइंट मैं बता दूं कि जो पैसा कहीं अटका हुआ था लंबे समय से, जो वापस नहीं आ पा रहा था, प्रयास कर रहे थे फिर भी हो नहीं पा रहा था, तो आप ये समझो कि इस बीच में 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच में वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। प्रेम में इस समय में कुछ रहस्य बना रहेगा, आप भी नहीं समझ पाएंगे, आपका साथी भी नहीं समझ पाएगा, और ऐसे ये समय परिवर्तनकारी समय साबित होगा। कुछ न कुछ बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा जो रैंडम से आपके जीवन को बदल करके रख देगा, ये आप जान लें। तो देवी और सज्जनों, यही थी कर्क राशि वालों की 6 फरवरी से 2 मार्च तक की कहानी, जो शुक्र के गोचर का परिणाम
हमने आपको बताने का प्रयास किया। ये एक सामान्य राशिफल था। अगर आप अपने बारे में विशेष जानकारी चाहते हो, जो मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा से संबंधित, तो सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी उचित मूल्य पर में प्राप्त होगी। राधे राधे। राम।